प्रिय दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। पिछले दिनों इस चैनल पर भारत का परिचय नाम का दो लंबी वीडियो उपलब्ध किया गया था। आशा है कि आप उन दोनों वीडियो को अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं वीडियो में बताए गए तथ्यों से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए तो हम लोग प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत का हिंदुस्तान के रूप में सबसे पहले किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने, अरबियों ने, आर्यों ने, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अरब के लोगों ने। यानी आप लोग को बताया गया था कि अरब के जब बासी आए थे तो वो सिंधु नदी को हिंदू बोला और वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान बोला। दूसरा नंबर सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो डाटा है इसको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, यानी लगभग में याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी इसको 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, इसको आपको रट जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। आगे है तीसरा नंबर सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है? ध्यान रहे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान तीसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दुनिया में 7वां है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, 7वां। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। तो है, भारत का उत्तर से दक्षिण का अधिकतम विस्तार कितना है? ध्यान रहे कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ऑप्शन दिया हुआ है 32-14 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर, 28-50 किलोमीटर, 21-25 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 32-14 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम पूछे तो होगा 29-33, जो ख वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये 29-33 किलोमीटर होगा। पांचवा नंबर सवाल है, भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? ध्यान रखना है कि भारत का सीमा है स्थलीय और जलीय दोनों है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो यहाँ पर ऑप्शन है 15,106 किलोमीटर, 15,120 किलोमीटर, 75-17 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 15,106 किलोमीटर। ध्यान देना है कि आपको बताया गया था कि 15,200 किलोमीटर भी कहीं कहीं पर देता है अलग अलग बुकों में। छठा सवाल है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितना है? अब देखिए सवाल यहाँ पर बोला कुल तट रेखा की लंबाई। ध्यान रखना है कि अगर भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई पूछा जाता तो उसका आंसर होता 6100 किमी, लेकिन चूंकि ये पूछा है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, तो इसका आंसर होगा 75-17 किलोमीटर। ठीक है, 75-17 किलोमीटर। आगे देखते हैं, सवाल है 7वां, भारत का अवस्थिति है। अब ये सवाल को आप गलत नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। भारत का अवस्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी ख आंसर आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये आपका आंसर सही होगा। आगे पूछा है 8वां नंबर सवाल, भारत का सुदूर अस्त दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉलीमेर। तो यहाँ पर आंसर होगा ग, इंदिरा पॉइंट, जो बड़ा निकोबार पर अवस्थित है, जो 2014 में शायद जब भूकंप आया था तो वो जलमग्न हो गया था। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है भाई? कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ध्यान रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार किसी भी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना है कि अक्षांशीय विस्तार जो होगा भारत का, अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो 8 डिग्री
4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 6 डिग्री। चूँकि भारत का अक्षांशीय विस्तार बोल रहा है तो आप 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ग। आप जो देख रहे हैं 6 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 डिग्री 4 मिनट, ओके, नॉर्थ जो ढक गया है। आगे भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है भाई? हम अभी बताए कि जो देशांतरीय है और देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार जो है आपको जरूरी से जरूरी याद करना है, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। तो देशांतरीय विस्तार है कितना से? तो 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, तो ईस्ट ही होगा, वेस्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ग है वो ऐसे ही छट रहा है, और बाकी क और घ जिसमें थोड़ा सा डीप दिया गया, लेकिन 6 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना अगर बात करें हम लोग ग्रीनविच रेखा से बहुत दूर है। आगे भारत का सबसे पश्चिम बिंदु, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु, सबसे पहले जान लिए कि भारत का सबसे पश्चिम में कौन राज्य है? तो सबसे पश्चिम में राज्य है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरमोता, ठीक है। और किबूती पूछता तो सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। आप ग आंसर देख रहे हैं, तो इस तरह से 12 का आंसर हो जाएगा ग। सवाल, भारत में वर्तमान में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में भी जो हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? ज़्यादा 7 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लीजिए। एक हो गया चंडीगढ़, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, 4 हो गया, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो पहले से थे वो जुट जाएगा तो 5 हो गया, और एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 5 2 7, और एक आपका पुदुचेरी 8, ठीक है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आगे देखेंगे। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसको 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसको अब 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश में ये विभाजित हो गया। 15वां नंबर सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ऑप्शन है मिर्ज़ापुर यूपी, सोनपुर यूपी, पटना बिहार, झारखंड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ापुर यूपी। लेकिन ध्यान रखना है कि एक और मैंने कुछ मानक बुकों में ये भी इसका जवाब मिलता है कि उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। 16वां है, भारतीय मानक समय के लिए किस देशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं 17वां नंबर सवाल क्या है भाई? कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 भारतीय राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। कौन कौन सा? तो होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो ये 5 राज्य हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो घ होगा, कोई नहीं। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बड़ा ही आसान है, बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आंसर जो होगा घ, यानी मध्य प्रदेश से अपना जो भी मानक समय रेखा है जो गुजरता है।
अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल कहता है भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से है, तो ध्यान रखना है कि 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अगला सवाल है कि कितने भारत के राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है 5, 7, 8, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कितना राज्य? 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है त्रिपुरा, उससे गुजरती है। असम, ध्यान रखना है कि असम से नहीं गुजरती है, यानी सतबहनी जितने भी राज्य हैं उनमें से त्रिपुरा और मिजोरम से ही गुजरता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर असम दे रहा है वो गलत होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि असम से नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं, तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री एक दूसरे को काटती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर भारतीय राज्य की बात करें तो बड़ा ही स्थान है राजस्थान, यानी आंसर जो हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और यानी महाराष्ट्र दूसरा है और बिहार तीसरा है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा का उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI है ये। यूपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। तो इसका आंसर होगा यूपी। क्या होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन कौन राज्य से भाई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इतने राज्यों से ये लगता है। आगे सवाल है भारत का कौन सा जिला का सीमा 4 राज्यों से लगता है? ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र जिला एक है जिसका सीमा 4 राज्यों से सटता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस दृष्टि से। यहाँ पर ऑप्शन है मिर्जापुर यूपी, सोनभद्र यूपी, उसके बाद गया बिहार, पलामू झारखंड। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा सोनपुर यूपी। किस किस से सटता है भाई? तो सटता है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड और बिहार से। ठीक है, झारखंड और बिहार से। तो ये चीज़ को आप समझिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 27वां नंबर सवाल क्या है? तो 27वां नंबर सवाल है भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो तट रेखा की लंबाई है वो सर्वाधिक है। 28वां नंबर सवाल है भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो भारतीय राज्यों से ही घिरे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें कितने राज्य आ जाएंगे? तो जोड़ लीजिए। सबसे पहले हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना। यानी 5 ही ऐसे राज्य हैं जो भारतीय राज्यों से घिरे हुए हैं। बाकी सभी राज्य जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है तो कोई जलीय सीमा लगाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 राज्य। क्लियर? आगे है 29 नंबर सवाल। पुद्दुचेरी अवस्थित है। पुद्दुचेरी कहाँ अवस्थित है भाई? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सभी, यानी पुद्दुचेरी जो अवस्थित है, यानी पुद्दुचेरी का जो अलग अलग विस्तार है वो कहाँ कहाँ भाई है? तो तीनों राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर यमन है। क्या भाई? यमन। और अगर बात करें तमिलनाडु का तो वहाँ कराईकल है, और केरल में माहे है। तो ये पढ़े होंगे आप लोग जब आप वीडियो देखे होंगे। अगला नंबर 30वां नंबर सवाल है कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो बड़ा ही
बहुत ही आसान सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से लगती है। कितना देशों से लगती है? 7 देशों से। सिक्किम से कितने भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सिक्किम से कितने भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं? ध्यान रखना कि अगर देश पूछता तो 3 देश। कौन कौन? भूटान, नेपाल और चाइना। लेकिन यहाँ पर जो एक भारतीय राज्य लगाता है, पश्चिम बंगाल ही सिक्किम से सीमा लगाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है जो पूछ सकता है घुमाकर। अगला देखते हैं 32वां नंबर सवाल क्या है। कहता है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगा हुआ है? असम लगा हुआ है, त्रिपुरा लगा हुआ है, मिजोरम लगा हुआ है, झारखंड। ध्यान रखिएगा, अभी ही पढ़े हैं कि झारखंड जो है भारतीय राज्यों से ही घिरा हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे लगा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला है भारत के साथ किस देश की सीमा सर्वाधिक लंबा है? तो भारत के साथ किस देश की सीमा सर्वाधिक लंबा है? बांग्लादेश के साथ लंबा है। 34वां नंबर सवाल है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यानी किसका जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, त्रिपुरा। क्लियर? आगे देखते हैं 35वां नंबर सवाल। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, असम। तो हम बताए थे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 8 राज्य आते हैं जिसमें से सिक्किम जो है 7 बहनी का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अगला सवाल 36 देख रहे हैं। 36 है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम को आप देख रहे होंगे। असम यानी आपको हम मैप जब बताए हैं तो मैप में ध्यान रखिएगा कि मैप में हम बताए हैं तो बड़ा ही जबरदस्त तरीका से बताए हैं। तो असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? ध्यान रखना है कि देश नहीं है। तो असम में आपको बताए थे कि 7 बहनियों में 6 बहनों से सीमा लगाती है, यानी 7 बहनियों राज्यों में सबसे सीमा लगा रही है। तो असम अकेले हो क्या? तो 6 अलग राज्यों से लगाएगी और एक इधर से पश्चिम बंगाल से लगाएगी। तो हो जाएगा टोटल 7 राज्य। कितने राज्य? 7 राज्य हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा क। आगे भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित, ध्यान रखना यहाँ पर लिखा गया गलत, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। आगे मालदीव और मिनिकॉय, ध्यान रखिएगा, मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो अलग रेखा है, यानी मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला रेखा। तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा अलग करेगा? दिमाग लगाइए, मालदीव को अलग करेगा मिनिकॉय से। तो 9 डिग्री। कितना डिग्री? 9 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री। ठीक है। और अगर बात करें कि मालदीव को मिनिकॉय से, मालदीव को 8 डिग्री से अलग करेगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 जो है मालदीव को अलग करता है मिनिकॉय से, और मिनिकॉय को अलग करेगा लक्षद्वीप 9 डिग्री। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे भारत को श्रीलंका से अलग करता है तो पाक जल संधि करता है। ये बहुत ही आसान सवाल था, पाक जल संधि। आगे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार अलग कितने डिग्री से होंगे? तो 10 डिग्री से होंगे। तो इस तरह से हम लोग भारत का परिचय से संबंधित 40 प्रश्नों को देखें। अगर इसमें कुछ त्रुटि आ गया होगा तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला PDF और प्रश्न उत्तर वाला सवाल है, चूँकि इसमें अनुभव नहीं है। तो आप ज़रूर बताइए। आगे देखते हैं, परीक्षा उपयोगी टॉपिक से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद। ये सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।